प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की दो प्रमुख धाराओं से आप पूर्व में परिचित हैं। एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। जहाँ तक संत काव्य धारा का प्रश्न है, उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं कबीर। कबीर की जो वाणी है वो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसका संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। उनकी जो वाणियाँ हैं उसके अंदर साखी मिलेगी, शब्द मिलेंगे, रमैनी मिलेंगी और ऐसे कई सारे पद होंगे जो निर्गुण रूप में व्यक्त हैं। अर्थात उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप का समर्थन किया था, इसीलिए उनकी वाणी को उसी रूप में हम पढ़ते आए हैं। आज जो प्रसंग आपके सामने है, कुछ पद और साखियाँ उनके आपके पाठ्यक्रम में हैं। जिस प्रथम पद की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह पद कबीर का ईश्वर से तादात्म्य को प्रकट करने वाला है। यहाँ पर कबीर अपने परमात्मा से बात कर रहे हैं, उनसे लीन होना चाहते हैं, उनके साथ अनुरक्त होना चाहते हैं और दाम्पत्य भाव के रूप में वह कैसे प्रकट करते हैं, इसको आप देखें। इस पद में कबीर स्वयं दुल्हन के रूप में है और प्रभु जो राम के नाम यहाँ पर आया है वह उसका निर्गुण ब्रह्म है, उसे वह पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो आप देखें इस पद को। पहले कबीर कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुन आए, राम देव मोरे पाहुन आए। मैं जोवन मदमाती, मैं जोवन मदमाती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरि ले हूँ, धनी धनी भाग हमार, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटि आए, मुनिवर सहस 88। सुर 33 कोटि आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। दुल्हनी गावहु मंगलाचार। कबीर स्वयं को दुल्हन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और उसकी बारात के रूप में राजा राम आए हैं। ये राजा राम यहाँ पर प्रतीक हैं परम ब्रह्म के, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। यह मिलन ठीक उस रूप में हो रहा है जैसे कोई दुल्हन दूल्हे का इंतज़ार कर रही हो, जो उसके घर उसे लेने आया है। तो दुल्हन का जब विदाई होती है, जब उसका प्रीतम उसे लेने आता है, तो उस समय जो मंगलाचार गाए जाते हैं, एक रूपक बांधा गया है घोड़ी राग में। जिस रागिनी में इसको गाया गया है उसको आप देखें कि कवि कह रहा है कि दुल्हनी हम बने हैं, अतः है सखियों तुम मंगलाचार गाइए। दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम दुल्हन बने हैं, राजा राम के दुल्हन बने हैं, उस परमात्मा के दुल्हन बने हैं। हमारी आत्मा की विदाई का समय आ गया है और अतः आप मंगल उच्चार करें, प्रभु के गीत गाएं। हम गरी आए हो, आज हमारे घर पर आए हैं राजा राम, भरतार के रूप में आए हैं, पति के रूप में आए हैं, वो मुझे लेने आए हैं। जब वो आए हैं तो मैंने अपना समर्पण उनके प्रति किस प्रकार से किया है, वो आगे कहते हैं कि तन रति करी में मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। मैंने अपना उनके प्रेम में अपना तन समर्पित कर दिया,
तन रति करी हूँ, मतलब मैंने अपने शरीर का उनके प्रेम में निमग्न कर दिया, मैंने अपने मन का रति कर दिया, मैंने मन को उनके प्रेम में निमग्न कर दिया, और मेरा जो पंच तत्वनुमा शरीर है यही मेरी बारात है। यानी उनके, मेरे राजा प्रीतम के, राजा राम रूपी प्रीतम के जो बाराती हैं, ये पंच तत्व रूपी शरीर है, यह उनके बाराती बनकर आया है, और मेरा अपना तन और मन उन्हें समर्पित कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि रामदेव मोरे पाहुन आए। आज मेरे यहाँ पर, मेरे घर पर रामदेव आए हैं और पाहुने बनकर आए हैं, यानी जमाई बन कर के आए हैं, और मैं जौवन मदमाती, और मैं अपने यौवन में मदमस्त हो रही हूँ, अर्थात अपने प्रिय के मिलन का समय आ गया है, मैं उनके पास जा रही हूँ। अब विवाह की रस्म अदा होनी होगी, तो वेदी भी बनेगी, वेद का उच्चारण भी होगा, उनके संग भांवरी भी लेंगे, फेरे भी लेंगे। तो उसका वर्णन वो करते हुए क्या कहते हैं कि शरीर सरोवर वेदी करियो, मेरा जो शरीर रूपी सरोवर है उसका मैं वेदी बनाऊंगी, और ब्रह्मा स्वयं वेद का उच्चारण करेंगे, मंत्रोच्चार के लिए ब्रह्मा स्वयं उच्चारण करेंगे, और मैं अपने प्रियतम रामदेव के संग भांवरी लेऊंगी, अर्थात फेरे लेऊंगी। यह मेरा भाग्य होगा, ऐसा धन्य धन्य मेरा भाग्य होगा, मेरे जीवन का उद्धार होगा। अर्थात मेरे प्रीतम रूपी, परमात्मा रूपी प्रीतम से यह आत्मा रूपी प्रीतमा जब मिलेगी, उनके साथ फेरे लेगी, तो यह हमारा भाग्य होगा। और इस दृश्य को देखने के लिए, हमारे इस विवाह को देखने के लिए, इस आत्मा और परमात्मा रूपी मिलन को देखने के लिए सूर्य 33 कोटि गाय, 33 करोड़ देवता उस दृश्य को देखेंगे। मुनिवर सहज 88,000 मुनिवर उसको देखने के लिए आएंगे। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, हम तो ऐसे व्यक्ति से बाहर चलेने हैं, हम शादी करने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, जो एक अविनाशी पुरुष है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उस अजर अमर परम तत्व से हम अपना विवाह करने जा रहे हैं। तो एक दार्शनिक उक्ति को किस तरह से उन्होंने सांसारिक रूपक में बांधा है, यह दृश्य देखने के लायक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे पद में सांग रूपक अलंकार है। जैसे एक विवाह का दृश्य है, दुल्हा है, दुल्हन है, उसके साथ वेदी है, बाराती है, इसके अलावा आप यहाँ पर उच्चारण करने वाले ब्रह्मा जी हैं, फेरे लेना है, ये सारी जो घटनाएं हो रही है, दृश्य देखने वाले में देवता हैं, 8,000 मुनि हैं, यानी ये सारा जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी विवाह का दृश्य हो रहा हो। तो सांग रूपक अलंकार हो गया है। धनी धनी भाग हमार, तो धनी धनी में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिख रहा है। अनुप्रास अलंकार की छटा चारों तरफ दिखाई दे रही है। राग इसमें गोड़ी है, और आप देखेंगे कि इसमें पूरी रहस्यमय व्यंजना है। दाम्पत्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है, और अपने प्रेम को कविता में इस तरह से प्रकट किया है कि जैसे कोई प्रीतमा अपने प्रीतम से मिलने के लिए जाती है और किस तरह से उत्साहित होती है, उस तरह से यहाँ पर कबीर का इस पद में उत्साह प्रकट हुआ है। एक मधुर पद है, माधुर्य गुण की व्यंजना इसमें हो रही है। भाषा कबीर की सधुकड़ी है ही, क्योंकि उसके अंदर कई आंचलिक शब्दावली भी है, ब्रज की भी दिख रही है, पंजाबी भाषा के एक दो शब्द भी आए हैं। तो इस पद में कबीर ने कहा कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम अपने प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। आगे का पद देखते हैं। वो कहती है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े गरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माही भयो जियारा, लेसु तो अपना पीव प्यारा, मेरा निराती जय निधि पाई, मेरा निनाती जय निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कचून कीना, सखी सुहाग मोहि दीना। यहाँ कबीर अपने प्रेम मिलन की अनुभूति को व्यक्त कर रही है। कबीर आत्मा रूपी प्रेयसी कह रही है, कबीर आत्मा रूपी प्रेयसी के रूप में है, और वह कहती है कि मुझे अपने प्रीतम की बहुत दिनों के बाद प्राप्ति हुई है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, आज मेरे को जो अपना प्रीतम मिला है, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद मिला है। भाग बड़े गरी बैठे आए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही मेरे प्रीतम आए हैं और मेरे प्रीतम मुझसे मिलने जा रहे हैं। वह आगे कहती है कि मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो,
इस मंगलाचार को मैं मन में ही रखूं, अर्थात मिलन के आनंद को अंतर मन में ही अनुभव करूं और रसना से यानी अपनी जिह्वा से राम के मिलन सुख रूपी रस का आस्वाद करूं। यानी इस दृश्य को सिर्फ मैं अपने राम रूपी रस की रसना से चखना चाहती हूं और अपने मन में ही रखना चाहती हूं। यहाँ पर प्रीतमा, आत्मा रूपी प्रीतमा कहती है आगे कि मंदिर माही भयो जियारा, ले सू तो अपना पीव पियारा। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन रूपी मंदिर में, मेरे मन रूपी महल में उजियाला हो गया है, ज्ञान का आलोक फैल गया है। भयो उजियारा मतलब ज्ञान का आलोक फैल गया है और उस आलोक में, उस प्रकाश में मैं अपने प्रीतम को साथ लेकर शैया पर शयन कर रही हूँ। ले सू तो अपना पेव प्यारा, यानी प्रीतम को प्राप्ति के पश्चात, प्रीतम को प्राप्त करने का जो मुझे ज्ञान हो गया और उस ज्ञान के साथ एकाकार होकर के, उस प्रभु के साथ एकाकार होकर के मैं अपने शैया पर सोई हूँ, अर्थात एकाकार हो रही हूँ। मैं तो निराश थी, मैं रति रानी जय निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। मुझे तो इतना अनुमान भी नहीं था कि मुझे इस प्रकार की निधि मिल जाएगी। मैं रनी राती, मुझे इतना पता नहीं था कि मुझे इतनी आसानी से मुझे निधि मिलाएगी, इस तरह से प्रभु का मिलन हो जाएगा। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई, यह तो आपकी बड़ाई है, आपके अनुग्रह है, हे कृपा है कि हे प्रभु आपने मेरे पर कृपा की और आप मुझे लेने आ गए। कहे कबीर मैं कछु न कीना, कबीर कहते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। सखी सुहाग मोहि देना, यानी मेरे कोई पूर्व जन्म का फल है जिसका मुझे मिला है, ये सौभाग्य मुझे उस राम ने ही दिया है, उस प्रभु ने ही दिया है। इस तरह से मेरे आज बहुत दिनों के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद, इतनी कठिन साधना करने के बाद आज मेरे घर बैठे मेरे प्रीतम आए हैं। तो इसमें देखें आप, इस पूरे पद में मंदिर माही, म आ रहा है, अनुप्रास अलंकार तो है ही, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा भयो उजियारा इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। अंतिम पंक्ति में आप देखो, मैं कछु न किन्हा, मैंने कुछ भी नहीं किया, सखी सुहाग मोहि देना, और मुझे इस तरह से सुहाग मिल गया, तो विभावना अलंकार है। और राग घोड़ी इसमें है ही, भाषा आपको ध्यान है, सधुकड़ी है और दाम्पत्य प्रतीक हैं, अर्थात दाम्पत्य भाव की भक्ति होने से इसमें आत्मा और परमात्मा में पति पत्नी के रूप में और उनके मिलन की अद्भुत व्यंजना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार की स्नेह भरी व्यंजना में और दाम्पत्य भाव की भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए कि अब तो ही जानन देहूँ राम प्यारे, जो भावे त्यों हो हमारे, बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाए, भाग बड़े घर बैठी आए, चरण निलागे करों बरियाई, चरण निलागे करों बरियाई, प्रेम प्रीति राखो उर जाई, इत मन मंदिर रहो नित चोखे, कहे कबीर करहूँ मति धोखे। यानी जब किसी प्रेयसी को अपने प्रिय मिल जाते हैं तो वह अपने प्रीतम को जाने नहीं देना चाहती। तो ठीक इसी प्रकार से प्रेयसी रूपी कबीर की आत्मा को जब प्रीतम रूपी परमात्मा मिल गए हैं तो वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती। यह आध्यात्मिक प्रेम है और उसकी व्यंजना बड़े खूबसूरत शब्दों में है। कबीर कह रहे हैं कि अब तो हमारा मिलन की तदाकार स्थिति हो गई, अद्वैत स्थिति हो गई, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसलिए वो कहते हैं कि अब तो ही जानन देहूँ राम प्यारे। क्या कहती है, हे मेरे प्रिय राम, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तो ही जानन देहूँ, मैं अब तुम्हें जाने नहीं देंगी, हे मेरे प्रिय राम, जो भावे त्यों हो हमारे। और जैसा आपको अच्छा लगेगा, जो भावे, जैसा आपको अच्छा लगेगा हम आपके वैसे ही हो जाएंगे, अर्थात हमारा कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं होगा, आप जैसी इच्छा व्यक्त करेंगे हम आपके साथ वैसे ही रह जाएंगे। उसका कारण क्या है कि बहुत दिनन के पिछुरे हरि पाए। हमारा वियोग तो बहुत दिनों का था ना, कई दिनों से हमारा आपसे वियोग था, हम आपके मिलन की प्रतीक्षा में थे, बिछुड़े हुए थे, और आज जब वो हमें हरि मिल गए हैं, इस बिछोह के बाद, इस वियोग के बाद जब मिल गए हैं, तो ये तो मेरा भाग्य है, भाग्य बड़े मेरे भाग्य थे कि आज आप मेरे घर बैठे ही आ गए हैं, मुझे इतने आसानी से मिल गए हैं, तो मैं उसे कैसे खो सकती हूँ।
यदि मुझे आपको प्रसन्न करने के लिए, मुझे आपका सुख पाने के लिए मैं कुछ भी करना पड़े करूँगी, तो वो कहती है कि मैं चरणों से लगने को तैयार हूँ। चरण नहीं लागी, मैं आपके चरणों से लगकर करो बरियाई, मैं आपको चरणों में घिरकर मैं आपको जाने से रोकूंगी। और बरियाई मतलब मैं आपके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगी, प्रेम प्रीति राखो उरजाई, और अपने प्रेम की प्रीति में उलझा कर आपको रखना चाहूँगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इत मन मंदिर रहो नित चौखे, आप तो मेरे मन महल में, मन रूपी महल में नित चौखे, यानी आप अच्छी तरह से रहो। कबीर करहूँ मति घोषे, और किसी कबीर कहता है कि आप निश्चिंत रूप से मेरे मन मंदिर में रहो, अब मैं किसी के धोखे में जाने वाली नहीं हूँ, और आप भी किसी के धोखे मत पड़ो, और इस प्रीतमा, इस आत्मा पर आपका अनुग्रह बना रहे। तो पूरे पद में आप देखें कि यहाँ पर रूपक अलंकार है, सांग रूपक अलंकार है, अनुप्रास की छटा है ही, और अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना है। अब जो अगला पद आ रहा है, इसे आप कबीर की एक बड़ी विशिष्टता है, उलट बांसियाँ। उलट बांसी में जो संसार में दिखता है उसके विपरीत उसकी आध्यात्मिक व्यंजना यहाँ दिखाई देगी। ये देखें आप, और वो कहता है कि आप राम का नाम का जप करना चाहिए। हर संसारिक प्राणी को यदि परमात्मा के पास जाना है तो इस परमात्मा रूपी राम का जब जाप करें तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो जो संसार की जो चीज़ें हैं वो सब विपरीत दिखाई देगी। वो कैसे है, इस पद को देखें आप, समझेंगे आप इसको। गौड़ी राग में इस पद को प्रकट किया है कि इति तत् राम जपहूँ रे प्राणी, बुझो अकथ कहानी, हीर का भाई होई जाऊ परी, जागृत रेनी बिहानी। डाइन डारे सुनहा डोरे, संधि रहे वन गेरे, पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजत शब्द संगेरे, कि रोहे मृग ससावन गेरे, पारथी बाणन मेले, शायर जले सकल मजदाज, मंच हेरा खेले। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, जो इही पद ही विचारे, कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तिरे मोही तारे। यह आध्यात्मिक व्यंजना है। और यहाँ पर एक साधक जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा रूपी तत्व को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी स्थिति कैसे हो जाती है, वो यहाँ पर उसका वर्णन है कि इही तत् राम जप हो रे प्राणी, कि मैं जिस तत्व की बात कर रहा हूँ, उस अद्वैत तत्व की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारा आत्मा उस परमात्मा से विलग होकर के संसार में प्रकट हुआ है, लेकिन उसने अपने अंश को पहचान लिया है, उसी तत्व रूपी राम को, हे प्राणी, हे संसार के प्राणी, आप जप लीजिए। मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रकट कर रहा हूँ जो अकथ्य है, जो किसी ने कही नहीं है, जो किसी ने सुनी नहीं है, जिसको समझना पड़ेगा। बूझो अकथ कहानी, मैं जिस कहानी को कहने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कि उस परमात्मा को जब तुम पाओगे तो क्या होगा। तो उसी परमात्मा को प्राप्त करो। ईश्वर की जब कृपा होती है तो क्या होता है कि राम का जप करो और उस अकथ्य कथा को समझो। हीर का भाई भाव होई जा ऊपरी, जब उस समय ईश्वर की तुम्हारे पर कृपा होगी तो तुम क्या करोगे, जागृत रेनी विहानी, तो तुम जागते हुए रात बिताओगे। सामान्यतः संसार में रात्रि में क्या करते हैं, प्राणी सोता है, लेकिन जिस समय तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, तो उस परमात्मा के ज्ञान होने के बाद तुम्हारे पर तुम्हारी जो रात्रि है ना वो जागते हुए बीतेगी। और क्या होगा, डाई निडारे, जो जब परमात्मा का तुम्हारे पर कृपा होगी तो क्या होगा, माया रूपी डाकिनी, डाइनी का मतलब डाकिन, माया जो संसार की माया है वो क्या करेगी, इधर उधर डोलती फिरेगी। डाइनी डारे, इधर डरने लग जाएगी तुम साथ, अन्यथा संसार में मनुष्य माया के वशीभूत रहता है। और सुनहा डोरे, सुनहा यानी कुत्ता,
डोलता फिरेगा और छंद रहे मन घेरे और सिंह रूपी अहंकार जंगल को घेरेगा। यानी माया रूपी डाइन, तृष्णा रूपी कुत्ते और सिंह रूपी अहंकार, ये तीनों ही अलग अलग स्थिति में पहुंच जाएंगे। डाकिनी डोलने लग जाएगी, कुत्ता इस तरह से घूमने लग जाएगा और शेर अहंकार जंगल में घेरा का घेरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। अन्यथा ये तीनों ही आपको क्या करेंगे, संसार से बांधे रखते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब परमात्मा की कृपा होगी। और पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, और ये पांचों कुटुंब भी कौन है, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं जो संसार के रस का स्वादन करती है। यानी जीभ, आपकी आँखें, आपकी त्वचा, आपका मुख, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्या करती हैं, संसार के अंदर आपको मोहित करती है। तो इस जीवन रूपी वन में पांचों कुटुंबी यानी ज्ञानेंद्रियां क्या करेंगी, जूझन लागे, आपस में लड़ने लग जाएगी, इनका संसार से मोह खत्म हो जाएगा। और बाजत शब्द अंगेरे, और चारों तरफ संहारक ध्वनियाँ सुनाई पड़ेगी। बाजत शब्द संगेरे अर्थात चारों तरफ से ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देगी कि जैसे विनाश हो रहा है, अर्थात सारी संसार के कषायों का, तृष्णाओं का, माया का, मोह का, इससे सारा विलुप्त हो जाएगा जब उस प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा होने पर क्या होगा, रोहे मृग यानी मृग रोहे इधर उधर भागेंगे, रोहे मृग यानी इधर उधर भागने लग जाएंगे। हिरण संसार में, वन में क्या होता है, हिरण क्या करते हैं, भागते हैं। तो इस तरह से संसार में मनुष्य क्या करता है, विषयों की ओर भागते हैं, संसार के आकर्षणों की ओर भागता रहता है। और ससा वन गेरे, ससा क्या करेगा, ससा का मतलब खरगोश, शशक खरगोश जो है यह वासना का प्रतीक है। यह जिसने शरीर को घेर रखा है, शरीर रूपी वन को घेर रखा है। और मृग इसने ईश्यों की तरफ भाग रहा है, विषयों की तरफ भाग रहा है। और पारथी बाण न मेले, और जीवात्मा रूपी शिकारी इन पर बाण नहीं मारता। कोशिश तो देखिए आप कि आपका जो मृग है, आपका जो शरीर के अंदर वासना है, विषय की तरफ दौड़ती है, और इसने घेर रखा है शशक ने यानी आपके खरगोश ने, उसके बावजूद भी शिकारी बाण नहीं मिल रहा है, आत्मा रूपी शिकारी उस पर बाण नहीं मारता है। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होगी तो क्या होगा, सायर जले सागर, संसार रूपी सागर जिसमें काम क्रोध की अग्नि जल रही है, और सकल वनदाज और पूरा का पूरा जंगल यानी आपका जीवन रूपी जंगल जल रहा है, यानी आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। और मन चहेरा खेले, मच्छियाँ शिकारी के साथ खेलने लग जाएगी, यानी साधना के बल पर, परमात्मा की कृपा होने पर स्वयं मछलियाँ स्वयं शिकार नहीं बनेगी बल्कि शिकारी के साथ खेलने लग जाएगी। संसार की सारी कामोवृत्तियाँ जल जाएगी। और जिस वन में आप अभी तक आपको जला रहा था, अब आप उसके परमात्मा की कृपा होने पर आप उस वन के आग को आप जला दोगे, अर्थात अपने विषय कषाय विकार आदि को आप नष्ट कर पाओगे। तो यानी परमात्मा की कृपा होगी तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें होगी। और सोई पंडित सो तत् ज्ञाता, कबीर यहाँ पर कहते हैं कि वही ज्ञाता है, वही पंडित है जो यही पद ही विचार है, इस पद का अंदर विचार कर सके, मेरी इस बात के कथन को समझ सके। कहे कबीर सोई गुरु मेरा, आप तेरे मोहितार है। मेरे लिए तो वही मेरा गुरु है जो स्वयं तो भवसागर से तिर जाए और मेरे जैसे को भी भवसागर से पार ले जाए, ऐसा मेरे को गुरु चाहिए। यानी कबीर जिस समय ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर चुके, उन्हें लगता है कि संसार माया का प्रतीक है, इसमें हमारी इंद्रियां उसे प्रेरित करती है, संसार के विषय वासनाओं की ओर आकर्षित करती है। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन नर्क हो जाता है, जीवन में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। संसार रूपी जीवन में, इस सरोवर रूपी जीवन में हमारा जीवन पूरा नष्ट होता जाता है। साधना के बल पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ये हमारा मन ही इन सारी वृत्तियों को नष्ट कर देता है। इस पूरे पद में
आप देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार की छटा है। अंतिम पद में आप देख रहे हैं कि गुरु का महत्व प्रतिपादित हुआ है, यानी गुरु के माध्यम से यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो न केवल वह अपना स्वयं का कल्याण करता है बल्कि अपने शिष्यों का भी कल्याण कर सकता है, जो स्वयं तैर कर भी दूसरों को तैर कर जा सकता है। इसके साथ इसमें उलटवासी का प्रयोग हुआ है कि कैसे मछलियाँ शिकारी से खेल रही है, कैसे सागर जल रहा है, कैसे मृग और शशक यदि सामने खड़े हैं वन में और पार्थ यानी शिकारी बाण नहीं लगा रहा है, ये सब विपरीत स्थितियां हो रही है। पंच कुटुंबी जो प्रेम से रहते हैं लेकिन यहाँ पर तो जूझन लागे आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का आशय यहाँ पर एक पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, अब उनका कोई मोह आपस में नहीं रहा है, वे एक दूसरे से लड़ रही है। सबद अंगरे है, यानी आप चारों जो इसमें वर्णन हुआ है, जिन प्रतीकों का सहारा लिया गया है, ये सब सांसारिक प्रतीक विपरीत स्थिति में पहुंच गए हैं। और ये सब क्यों हुआ है? ज्ञान की स्थिति के कारण। तो कबीर के जिन पदों को हमने पढ़ा है, इन चारों ही पदों में आपने देखा है, प्रथम 3 पदों में परमात्मा की भक्ति है और वह भी दाम्पत्य रूप में है, और अंतिम पद में उन्होंने कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में एक जीवात्मा की क्या स्थिति होती है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।